जनाब इसी पर मजीद बात करते हैं। इस वक्त शुएब शाहीन साहब ने मुझे ज्वाइन किया, उनसे ज़रा मजीद बात करेंगे। सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हैं वो, उनसे ज़रा मजीद जानते हैं कि ये हुकूमत की तरजीहात हैं क्या, क्यों ये इस तरह की हथकंडे अपना रहे हैं, क्या उनके खिलाफ इस वक्त फैसले आ रहे हैं, क्योंकि उनको इलेक्शन कमीशन को कह दिया गया है कि आप इंतखाबात कराएं और ये इंतखाबात से भागने की एक साजिश है, भौंडी साजिश है, और क्या 90s की सियासत को वापस दोहराया जा रहा है। शुएब साहब सर क्या कहेंगे? जो कल वजीर दाखिला साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने एक तरफ परवेज इलाही की गुफ्तगू सुनाई है और दूसरी तरफ उन्होंने अदलिया और जजेस को दबाव में लाने की कोशिश की है, वकला को दबाव में लाने की कोशिश की है, क्या कहेंगे सर? देखें, मैं सबसे पहले तो जो आज हमने एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास रखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, अभी जस्ट हमने एक रेजोल्यूशन पास की है, वो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। जी जी। एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 27/2/2023 condemns the alleged recording and leakage of audio recording targeting the judiciary and the President Supreme Court Bar Association, which is just to malign the judiciary and the independence of the bench and bar. We also condemn the press conference of the Federal Interior Minister and term it as attack on the independence of the bench and bar. Such act of the persons involved has already been condemned by the August Supreme Court of Pakistan in many judgments, which is contrary to the fundamental rights of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973. Islamabad High Court Bar Association stand with the judiciary and the Supreme Court Bar Association. ये हमारी अभी जस्ट हमने रेजोल्यूशन पास की है, आज ही मैंने इजलास बुलाया था इस सिलसिले में। देखिए, मैं समझता हूँ कि पीटीएम की हुकूमत बुखलाहट का शिकार है, और सिर्फ बुखलाहट का शिकार नहीं है, उनके सामने और ऑप्शन ही कोई नहीं रहे सिवाय इस बात के कि वो इदारों के तकद्दुस, जो मुक़द्दस इदारे हैं, उनकी तकदीस पे अटैक करे, उनकी तौहीन करे और उनको मिलाइन करे, उनको प्रेशराइज करे और उनकी इंडिपेंडेंस को अटैक करे। और दैट इज द रीजन जिसकी वजह से उन्होंने ये जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अलग जो वीडियो है उसको लीकेज किया। आज हमने दूसरी रेजोल्यूशन पास की है, उसके भी कंटेंट्स में आपको थोड़े से पढ़ के बताता हूँ जी, कि हमने मुतालबा किया है कि फेडरल गवर्नमेंट फौरी तौर पर असम्बलियां डिसॉल्व करें और इलेक्शन कराएं, और केपी और पंजाब की असम्बलियां 90 डेज में कराएं, और इस तरह इंडस्ट्रियल यूनिट्स जिस तरह बंद हुए हैं और लाखों की तादाद में लोग बेरोजगार हुए हैं, उनको रोजगार फराहम किया जाए, उनको कंपनसेट किया जाए। वजीरों और मुशीरों की जो 85 से तादाद कम करके 23 पर लाया जाए। और ये भी हमने मुतालबा किया कि महंगाई के इस बदतरीन माहौल में सदर, वजीर आजम, वज़राए आला और तमाम वज़रा, पार्लियामेंटेरियंस, जजेस, जर्नैल और सिविल और अस्की इदारों को दी जाने वाली तमाम मराहत, मुफ्त पेट्रोल व प्रोटोकॉल को ख़त्म किया जाए। उनके बिरून मुल्क सरकारी तौर पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। अगर एक दिहाड़ीदार मजदूर जो कि 20-25 हज़ार माहाना कमाता है अपनी जेब से महंगा पेट्रोल, बिजली व गैस बर्दाश्त कर सकता है, तो अशराफिया को भी कोई हक हासिल नहीं, वो अवाम के टैक्स से मराहत हासिल करके गैर ज़रूरी बोझ अवाम पर डाले। और हमने ये भी मुतालबा किया है कि तमाम छोटी बड़ी सरकारी गाड़ियाँ इदारों से ख़त्म और नीलाम की जाएँ। तमाम किस्म के सरकारी खानों पर पाबंदी आयद की जाए। सिक्योरिटी के नाम पर करोड़ों अरबों का खर्चा हुक्मरानों की जेबों से वसूल किया जाए। सरकारी बेजा इश्तिहारात जो सिर्फ मीडिया मालिकान को फ़ायदा पहुँचाने के लिए दिए गए हैं, उनको बंद किया जाए और उसका बिल भी हुक्मरानों की सरकारी जेबों से निकाला जाए। किसी भी हुक्मरान, MPA, MNA, मिनिस्टर, सेनेटर, सरकारी अफसर की जायदाद मुल्क से बाहर हो तो उनका हिसाब किया जाए, उनको मजबूर किया जाए कि वो हर किस्म की जायदाद पाकिस्तान में रखें ताकि उनकी हुब्बुल वतनी इस मुल्क के साथ हो, वरना उनको इस मुल्क का इक़्तिदार संभालने के लिए नाअहल किया जाए। आखिर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इक़दामात को तहसीन की निगाह से देखती है, और इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट बार और उसके सदर आबिद ज़ुबैरी के साथ यकजहती का इजहार करती है। ये हमारी आज की ये दोनों रेजोल्यूशन है जो आज हमने जस्ट अभी हमने पास की। सर, उसमें आपने इलेक्शन करवाने का जो जिक्र किया है, ये तो हाई कोर्ट का फैसला भी आया हुआ ना, और पहली बात तो ये कि हाई कोर्ट में ये मामला गया कैसे, आपके आइन के अंदर दर्ज है। आइन जो कि मुकद्दम है पाकिस्तान में, उसी के हिसाब से चीजें चलती हैं, उसमें है विद इन 90 डेज आपने कराने चाहिए। चले फिर भी अदालत में चला जाता है मामला, उसकी तशरीह हो जाती है, उसके बावजूद जब ये कहा जाता है कि आप विद इन 90 डेज इलेक्शंस करवाएं, तो फिर सर ये जो गुज़िश्ता रोज जिस तरह के मामला हुए ना, वज़ीर दाखिला साहब जिस तरह से बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, अच्छा आपको याद होगा 90s में भी ये सब कुछ हुआ था,
उस वक्त अदलिया पर हमले किए जाते थे। तरीका वारदात तब्दील हो गया है, लेकिन सोच वही है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। देखिए, हम तो कहते हैं सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ। एक स्टेट का इंडिविजुअल के साथ रिलेशनशिप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन तय करता है। आईनी इदारों के दायरा इख्तियार को कॉन्स्टिट्यूशन तय करता है। अगर हम आइन और दस्तूर की धज्जियां उड़ाएंगे तो मुझे बताएं, जो जियाउल हक साहब ने 90 डेज इलेक्शन कराने का वादा करके वो 9 साल के लिए नहीं कराया, और जो लूला लंगड़ा इलेक्शन कराया वो भी गैर जमाती बुनियादों पर, उस एक्ट में और आज की इस पीडीएम के इलेक्शन कमीशन के गवर्नर्स के एक्ट में क्या फर्क रह गया है? वो बिल्कुल एट पार है। दैट अमाउंट्स टू एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस आइन के, जिंदा आइन के होते हुए इसकी मुअत्तली नहीं हुई, लेकिन एक्चुअली इट इज द एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मुअत्तली है कि जिस अंदाज और जिस स्टाइल में इन्होंने उसको इलेक्शन से भाग रहे हैं, तो ये एक्ट इटसेल्फ शो करता है इनकी इस इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को और इनके माइंड को, कि जिस तरीके से वो तर्ज अमल अडॉप्ट कर रहे हैं, विच इज इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और मैटर सुप्रीम जब हाई कोर्ट में चला गया तो हाई कोर्ट की जजमेंट को फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन भी इसमें मिला हुआ है, इसमें गवर्नर्स भी मिले हुए हैं, इसमें पीडीएम। इलेक्शन कमीशन ने तो सर, आपने देखा होगा, उनके चीफ ने तो माजूरी का इजहार कर दिया ना कि हमारे पास सिक्योरिटी फराहम करने के लिए लोग नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है, हमें मावनत की नहीं की जा रही। तो सर फिर इलेक्शन कमीशन का काम क्या है अगर वो इलेक्शन नहीं करवा सकते? तो देखिए, पहली बात तो यह है कि उनकी कंटेम्प्ट की पावर्स इमरान खान की तरफ तो बड़े तेजी के साथ चलती हैं। उनकी कंटेम्प्ट की पावर्स जो इलेक्शन एक्ट में दी गई हैं, उसमें आइन कहता है कि इलेक्शन पर्पसेस के लिए तमाम एग्जीक्यूटिव इदारे उनको मदद फराहम करेंगे, उनके ताबे हो जाएंगे। वो लेकर आए ना कि जी कि हमने ये डेट दे दी है, हमने डायरेक्शन ये दे दी है फला फला एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को। आज तो बल्कि वो ब्लैंकेट किस्म की उनकी इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट सामने आए हैं। उन्होंने एक लेटर लिख दिया, जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा तमाम लोगों को आप ट्रांसफर कर दें, जिसमें चीफ कमिश्नर, जिसमें आपके आरपीओ, जिसमें डीपीओ, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर, जिसमें डीसी, जिसमें एडीसीजी। मतलब कोई जगह नहीं छोड़ी कि जहां इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल एक्ट ना किया हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जिसको हाईली कंडेम किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और उन्होंने ऑर्डर्स करके वो डोगर साहब को बहाल कर दिया अपने ओहदे पे, और बाकी केसेस भी उन्होंने काम टेकअप करेंगे। मेरा ख्याल है इस सिलसिले में कोई लार्जर बेंच बन गया है या बनने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इनको एहसास हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान का आइन कुछ और कह रहा है, जबकि मुक़्तदर तबके और हल्के जो ड्राइंग रूम में बैठ के फैसले कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और फिर उसके ऊपर सिर्फ यही बस नहीं होते, बल्कि जो इंडिपेंडेंट जज है उनके खिलाफ ये साजिशें करते हैं, उनकी इंडिपेंडेंस को मिलाइन करने की जजेस को कोशिश करते हैं। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट बार के हमारे बड़े ऑनरेबल प्रेसिडेंट आबिद जुबैरी साहब, वेरी कॉम्पिटेंट हमारे सदर हैं, उनको मिलाइन करने की कोशिश करते हैं। ये सारा उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि किसी ना किसी तरीके से जो आज़ादाना फैसला करे, हाँ कोई इंस्टीट्यूशन हो, उसकी उस आज़ादी को सलब किया जाए। ये है इनकी नीयत है जी। और सर आपको याद होगा सर, नवाज शरीफ साहब के जब केसेस चल रहे थे उस वक्त भी अदलिया को प्रेशराइज करने की कोशिश की गई थी, जज को बुलाया जाता था, बात की जाती थी, उनकी वीडियोस बनाई जाती थी, और मरीम नवाज साहबा इसका बरमला इजहार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया करती थी। ये अदलिया के खिलाफ जब इनको हुकूमत मिलती है क्यों खड़े हो जाते हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, इनका तरीका वारदात ये है कि ये बेसिकली ब्लैकमेलर है। बेसिकली इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का जो पैसा इकट्ठा किया हुआ है लंदन में या बाहर की दुनिया में, उसको प्रोटेक्ट करने का यही तरीका है कि अदलिया आज़ाद ना हो, अदलिया ना हो। वो ये समझते हैं कि वो हमारे साथ मिल जाए। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।